ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है, या ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? जिसको जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दें, और दोस्तों चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है। भारत के कुल चावल उत्पादक का लगभग 36% इन 3 राज्यों में होता है। वह राज्य कौन कौन से हैं? 13.62% पश्चिम बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में 12.81% और पंजाब में 9.96% है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यानी चावल उत्पादन करने में भारत सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। इसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश है। यानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर मध्य प्रदेश है गेहूं उत्पादन में। अगला प्रश्न। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। 23.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने का रकबा होने का अनुमान है। यानी इतने हेक्टेयर में गन्ना उगाया जाता है। अगला प्रश्न। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कौन सी है? गुजरात। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद कौन कौन सा है? राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। यह सब जो मूंगफली उत्पादक राज्य हैं। अगला प्रश्न देखिए। स्वच्छ योजना की पहल किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। दिल्ली सरकार द्वारा 10 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो देश के मेंटर कार्यक्रम। अगला प्रश्न। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पानीपत हरियाणा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। किनके द्वारा की गई थी? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना चालू की गई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगला प्रश्न देखिए। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ खेलते हुए पूरा किया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ। अगला प्रश्न। एग्रीकल्चर 60 किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो क्रिकेट से। अगला प्रश्न। ओलंपिक खेलों का अर्थ क्या है? निरंतरता।
ओलंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल उत्सव है जो हर 4 वर्ष के में आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न है, डेविस कप के जैसे महिलाओं का टूर्नामेंट का क्या नाम है? तो फेड कप। अगला प्रश्न, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो संदीप पाटिल की आत्मकथा है। उन्होंने 1990 से 1986 तक भारत के लिए क्रिकेट खेला। कौन? सैंडी स्टॉर्म। वह 1983 की विश्व कप विजेता टीम की सदस्य भी थे। अगला प्रश्न, विजय लक्ष्मी किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से। भारत के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? हॉकी। वर्तमान साल 2022 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। सॉरी, तो गलत हो गया है, सौरभ गांगुली नहीं है, रोजर बिन्नी है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये है रोजर बिन्नी, यानी रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 40वें अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली की जगह ली है, रोजर बिन्नी ने। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल तक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10 साल का। अगला प्रश्न, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम। अगला प्रश्न, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह भी असम है, यानी बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। विश्व में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, यानी पहले स्थान पर चीन है और इसे दूसरे स्थान पर भारत है। यानी बांस उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे चीन है, उसके बाद भारत है असम के अलावा। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है और विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बांग्लादेश है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य बांग्लादेश है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।